बच्चों चले स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस चैप्टर में आप बार मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे और दूसरे क्या तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के, वो भी चीज पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले करंट के वजह से देखिए, बिल्कुल बेसिक तो ये होगा कि मैग्नेट के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला। तो ये तो फिर काफी ज्यादा पीछे चले जाएंगे, हम हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे कि क्या मैग्नेट का एक स्टोन मिला था इटली के किसी विलेज में, ठीक है, उसके हिसाब से उसको नाम वगैरह भी दिया गया। तो वो सब चीजें, कहानियां हमें नहीं पढ़ना है। तो मैग्नेट है आप एक बेसिकली जानते हो, लेकिन कहानी फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से स्टार्ट होता है कि करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये कब पता चला और ये कैसे पता चला? तो ओस्टेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके थ्रू पता चला। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो पास में एक कंपास रखा हुआ था। लाइक ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, और पास में कंपास रखा हुआ था उसी टेबल पे, सेम टेबल पे। तो जब वो एक्सपेरिमेंट करते हुए करंट को पास करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फेनोमेना अपना जो भी था वो प्रोसीड हो रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि ठीक है एक्सपेरिमेंट तो हो रहा है, सब कुछ है, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा उनका, लेकिन बगल में रखा हुआ, एडजेसेंट में रखा हुआ जो कंपास था, वो कंपास डिफ्लेक्ट होने लगा, हल्का सा डिफ्लेक्शन आया। लेकिन मतलब फिर उन्हें लगा कि ये कैसे हो गया, है ना। अब बाकी लोग तो ये भी सोच सकते हैं भूत वगैरह आ गया क्या, है ना। तो नहीं, मतलब फिर उन्होंने क्या किया, करंट को ऑफ किया तो देखा कि वो तो फिर से वापस अपनी जगह पे आ गया। फिर उन्होंने करंट को पास किया, फिर देखा फिर डिफ्लेक्ट हुआ। करंट को फिर से करंट ऑफ किया, कंपास वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। फिर करंट को अपोजिट डायरेक्शन में पास किया, देखा अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने कंक्लूड किया कि जरूर करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने इतना बता दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बाद में दूसरे साइंटिस्ट है बायोट्स वगैरह, आगे पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है, उन्होंने उसके मैग्नीट्यूड वगैरह के बारे में भी बताया। बट अभी मैग्नीट्यूड वगैरह जस्ट फॉर्मूला पढ़ लेंगे, लेकिन कितने डिटेल में पढ़ना है उतना डिटेल में नहीं पढ़ना। अभी जस्ट फॉर्मूला जान लेंगे आगे थोड़ा, ठीक है, डिटेल में क्लास 12th में पढ़ना है। अभी उन्होंने बताया, यहां तक ओस्टेड ने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट द्वारा हमें यह पता चला कि a compass kept adjacent to a current carrying conductor deflected and hence current carrying conductor produced magnetic field। तो इसको वो लिख लेते हैं। So a compass kept adjacent to current carrying conductor gets डिफ्लेक्ट होता है, और यहां से हम कह सकते हैं कि हेंस करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हेंस अ करंट कैरिंग कंडक्टर produces a magnetic field। सो ये पूरी कहानी हुई ओस्टेड एक्सपेरिमेंट का। ये भी लिख लेते हैं थोड़ा, आप पॉज करके लिख लीजिएगा विथ डायग्राम। सो ऑल्दो ये कहानी आपसे नहीं पूछी जाएगी, एक जस्ट नॉलेज के लिए कहां से आता है। चैप्टर इनफैक्ट यहां से स्टार्ट होता है जो आपसे पूछा जाएगा। सो सबसे पहले हम बार मैग्नेट, देखिए मैंने बताया कि कहां से स्टार्ट हुआ मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट से। तो थोड़ा बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्कर में, ठीक है। तो बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज है, आई थिंक आप पहले से पढ़ते आए हो, इसको क्लास 8 से पढ़ते आए हो तो जानते होंगे। पहला प्रॉपर्टीज तो होता है इसका डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब बार मैग्नेट को आप प्रॉपर्टीज को सुन लीजिए, फिर इसको नाम देकर हम पढ़ लेंगे क्या क्या है।
पहला प्रॉपर्टीज आपका डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर हम एक बार मैग्नेट को हैंग करेंगे तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। इनफैक्ट इसका एक रीजन भी है, इसका कॉज भी है क्यों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। द कॉज इज अर्थ मैग्नेटिज्म, बट हमें अर्थ मैग्नेटिज्म अगेन क्लास 12th में पढ़ना है, तो बेसिक हम इतना समझेंगे कि अगर एक बार मैग्नेट को हम हैंग करते हैं थ्रेड के थ्रू और इसको इक्विलिब्रियम में आने देते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। दैट इज नॉन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट। उसके बाद अगर दूसरा है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, तो बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, आप जानते होंगे। तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के पास लेकर आएंगे, मतलब एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये दोनों को पास लेकर आएंगे तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ पास लेकर आएंगे तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे। सो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल each other and unlike poles attract each other, तो एक प्रॉपर्टी ये हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि आप देखो, जैसे एक बार मैग्नेट आपको मिला, ठीक है, आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, नॉर्थ पोल को अलग करते हैं और साउथ पोल को अलग करते हैं, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो इसको काट देते हैं बीच से, ठीक है। तो जब आप बार मैग्नेट को बीच से काटोगे तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ अलग मिल जाएगा साउथ अलग मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है ना, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। एक टीवी सीरीज आती है बिग बैंग थ्योरी, अगर आप में से किसी ने देखा होगा, तो उसमें मोनोपोल की खोज में वो जो फिजिक्स पे बेस्ड, मतलब फिजिक्स के फिजिसिस्ट वगैरह होते हैं, वो चले जाते हैं नॉर्थ पोल पे, हालांकि मोनोपोल नहीं मिलता है, ठीक है, बट हाँ वो कि नॉर्थ पोल में जाकर नॉर्थ पोल है तो वहां पे कुछ मोनोपोल्स मिलने के चांसेस होंगे, तो मोनोपोल के मतलब खोज में वो चले जाते हैं। जो भी कहानी है वो तो खैर स्टोरी मेकर को पता है, बट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। आप एक बार मैग्नेट को कट करोगे तो फिर से डाइपोल आ जाएगा। मोनोपोल नेचर में नहीं एग्जिस्ट करता, अभी तक नहीं मिला है, नहीं एग्जिस्ट करता, हमारे लिए नहीं एग्जिस्ट करता है। सो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ, ये हो गया आपका मतलब बार मैग्नेट को अगर कट करेंगे तो फिर से हमें डाइपोल मिल जाएगा, फिर से एक नया बार मैग्नेट मिलेगा। मतलब ये नॉर्थ अलग होगा लेकिन इसके साथ तुरंत साउथ आ जाएगा, ये साउथ अलग होगा और इसके साथ तुरंत एक नॉर्थ आ जाएगा। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, तो कोई भी बार मैग्नेट हमेशा आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द बार मैग्नेट। आई विल सजेस्ट आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए।